हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पे आपके लिए ले आए बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स में आपकी जो बुक होती है रियल एनालिसिस यानी वास्तविक विश्लेषण, जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में आपके फर्स्ट पेपर होता है। तो इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंस क्वेश्चन विद सॉल्यूशन की हम आपके लिए सीरीज लेकर आए। ये पूरी सीरीज जो रियल एनालिसिस की आपकी होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपकी जितनी भी यूनिट होती है, आपकी जो 5 यूनिट में कितने भी चैप्टर्स आते हैं, उन सब के हम यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंस क्वेश्चन करवाएंगे विद सॉल्यूशन भी हम यहाँ पर आपको समझाने वाले हैं। और भी अलग अलग हम यहाँ पर कंसेप्ट पे बात करेंगे। यानी एक तरह से ये आपकी पूरी सीरीज आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आप इस पूरी सीरीज को एंड तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आज इसका फर्स्ट वीडियो यहाँ पर आपके लिए बनाया है हमने यहाँ पर आपके लिए, जिसमें आपको अभी ये रियल एनालिसिस की बता रहे। ऐसे ही आपकी एक बुक होती है स्टैटिक्स और एक यानी स्थिति विज्ञान, एक बुक होती है आपकी डायनेमिक्स यानी आपके गति विज्ञान, जो कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में थर्ड पेपर होता है। उसकी भी हम जल्दी यहाँ पर सीरीज लाने वाले, जो कि आपको 1-2 दिन में हमारे यहाँ पर चैनल पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ही दिनों में आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स से रिलेटेड यहाँ पर आपको जो मटेरियल स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो में। तो आज हम यहाँ पर आपके जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, यूनिट नंबर फर्स्ट में आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है वास्तविक संख्या निकाय यानी द रियल नंबर सिस्टम, आज हम यहाँ पर आपके लिए ये स्टार्ट करने वाले, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर होता है। उसमें से काफी क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक आएगा फील्ड यानी क्षेत्र। इसे सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे आप अच्छी तरह से समझेंगे तभी तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस करने से पहले यहाँ पर आपको टॉपिक की नॉलेज अच्छी तरह से यहाँ पर होनी चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर जितने भी आपको क्वेश्चंस कराएंगे, अगर कुछ उसमें ऐसा शब्द आ जाता है तो उसको पहले हम उसके बारे में आपको डिटेल से यहाँ पर समझाएंगे, उसके बाद में यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर इससे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक आएगा फील्ड यानी क्षेत्र, जो कि काफी बार आपकी यूनिवर्सिटी में जो आपका सेक्शन ए होता है 1 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें काफी बार पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी डेफिनेशन होती है कि यहाँ पर फील्ड यानी क्षेत्र होता क्या है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपकी जो एक दी आधारी यहाँ पर संख्या दे रखी है, कौन सी यहाँ पर आपके फील्ड है, एफ है। ये तो खुद फील्ड यहाँ पर इसमें विद्यमान होता है। साथ में यहाँ पर आपकी जो 2 दी आधारी संख्या भी यहाँ पर आपकी इसमें विद्यमान होती है, यानी जो आपकी टू बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर आपके रहते हैं, एक तो प्लस और एक यहाँ पर मल्टीप्लाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या कहलाता है, एक क्षेत्र कहलाता है, यानी एक फील्ड कहलाता है। अब इसमें 2 चीजें यहाँ पर आपकी आ जाती है। पहली तो यहाँ पर कि आपका जो ये दियादारी यहाँ पर आपकी जो संख्या यहाँ पर दे रखी है, जो यहाँ पर आपका ये समुच्चय है यहाँ पर आपका यानी इस सेट में यहाँ पर आप देखेंगे तो यानी जो आपके जिसमें आपके एक फील्ड होता है और 2 आपकी दियादारी संख्या होती है, एक प्लस और एक मल्टीप्लाई। उसमें आपके तत्सम की और यहाँ पर आपके क्रम विनिमय वलय यहाँ पर आपकी होती है। अब तत्सम की और क्रम विनिमय यहाँ पर वलय क्या होती है, ज्यादातर आप स्टूडेंट्स यहाँ पर जानते हो, क्योंकि ये आपने फर्स्ट ईयर में अच्छी तरह से पढ़ रखा होगा। तभी यहाँ पर अभी हम जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे तो अब हम आपको इसके बारे में और डिटेल यहाँ पर देते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपके जो सेकंड यहाँ पर आपके टॉपिक आता है कि एफ में प्रत्येक अशून्य अवयव का गुणन प्रतिलोम विद्यमान हो। यहाँ पर आपके एक तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में देखेंगे, ये तो आपके तत्सम की और अगर क्रम विनिमय वाले होती है, साथ में अगर उसमें अशून्य अवयव का आपका गुणन प्रतिलोम विद्यमान होता है तो वो आपका क्या कहलाता है, फील्ड यानी आपका क्षेत्र वहाँ पर आपका कहलाता है। तो ये दोनों कंडीशन आपके अप्लाई होनी चाहिए। यहाँ पर आप इंग्लिश में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर हम पहले क्वेश्चन पे यहाँ पर बात करते हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफी यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन भी है। आइए इसे अच्छी तरह से हम यहाँ पर समझते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आज का यहाँ पर आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, फील्ड के अवयव योग संक्रिया के लिए निरसन नियम का यहाँ पर पालन करते हैं। एलिमेंट ऑफ अ फील्ड ओबे कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन। यहाँ पर हमें कंडीशन क्या दे रखी है, यहाँ पर आपका फॉर ऑल ए बी एक्स, यहाँ पर आपका तीनों किसमें विद्यमान है, यहाँ पर आपका एफ में यहाँ पर आपके बिलोंग करते हैं। ये बिलोंग का चिन्ह होता है, यानी उसमें विद्यमान है। ओके, ये एफ यानी फील्ड यहाँ पर आपके दे रखा है, यानी क्षेत्र है यहाँ पर आपके। इसमें 2 चीजें हमें यहाँ पर प्रूफ करके बताना है। कौन कौन से, सबसे पहले यहाँ पर आपको जो x प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस बी है, ये दोनों आपका क्या हो जाता है यहाँ पर, इससे यहाँ पर आपका a इक्वल टू बी यहाँ पर आपके बन जाता है। ये आपको प्रूफ करना है। साथ में सेकंड प्रूफ करना है कि a प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स होता है, और इनकी मदद से आपको a इक्वल टू बी को यहाँ पर प्रूफ करना है, जो कि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। एक और आप इसे अच्छी तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर आप सबसे पहले हम फर्स्ट प्रूफ करते हैं कि x प्लस ए इक्वल टू एक्स प्लस बी, जो कि हमें a इक्वल टू बी बनाना है। तो इसलिए सबसे पहले हम ये LHS है एक
तरह से आपका इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर हमारा x क्या है, f में विद्यमान होता है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि यहाँ पर आपको जो x है वो f में क्या है, यहाँ पर आपके बिलोंग है, यानी आपके विद्यमान होता है। अगर x फील्ड में विद्यमान है तो माइनस एक्स भी तो f में विद्यमान होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो दोनों तरफ ही माइनस एक्स और माइनस एक्स से प्लस यहाँ पर कर देते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्स प्लस ए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसके साथ में हम यहाँ पर माइनस एक्स से यहाँ पर इसे प्लस कर देते हैं। अभी क्यों करा अभी हमने आपको अभी पता लग जाएगा। और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो इसे भी यहाँ पर माइनस एक्स से हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं। ये एक्स प्लस भी तो यहाँ पर आपको नजर आ ही रहा है, और यहाँ पर इसे भी यहाँ पर हमें माइनस एक्स से यहाँ पर प्लस कर दिया, यानी दोनों तरफ हमने यहाँ पर कर दिया, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और एक बात को और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर बाद में कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन आपको ये कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। जहाँ पर भी आपका x होगा उसके पास में आपको माइनस एक्स रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर x दे रखा था, तो यहाँ पर हमने माइनस एक्स रखा है यानी इसके पास में, और यहाँ पर भी x दे रखा है तो इसके पास में हमने यहाँ पर रखा है। जब इसका सेकेंड वाला प्रूफ करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर x दे रखा है इधर की तरफ, तो हम माइनस एक्स जब रखेंगे तो इधर की तरफ रखेंगे, ठीक है। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्यों, यहाँ पर आप देखेंगे नए सिस्टम में, क्योंकि यहाँ पर आप अब इसमें कौन सा रूल लगाना, आपको सहचारिता का रूल लगाना होगा, यानी एसोसिएटिविटी का यहाँ पर आपको रूल लगाना होगा। वो रूल क्या कहता है कि यहाँ पर आपकी ये माइनस एक्स है और यहाँ पर जो एक्स है इसको एक साथ हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा इस माइनस एक्स और इस एक्स को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, और ये प्लस ए है वो आपको ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर आपका आ जाता है। वैसे ही यहाँ पर माइनस एक्स और इस एक्स को एक साथ लिख देते हैं, और प्लस बी यहाँ पर आपके बाहर आ जाता है। ये कौन सा रूल होता है, आपके सहचारिता का रूल होता है, यानी एसोसिएटिविटी का रूल रहता है। मैंने पिछले साल यहाँ पर आपको जो फर्स्ट में जो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे यहाँ पर फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आपके एफसेट एलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित की क्लासेस ले रखी है, उसमें मैंने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझाया था। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस एक्स और ये प्लस एक्स है, यहाँ पर नए सिस्टम में क्या हो जाएगा, जीरो। वैसे यहाँ पर माइनस एक्स और ये प्लस एक्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो प्लस ए और यहाँ पर जीरो प्लस बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टीज से हुआ है, तो ये यहाँ पर आपकी योज्य प्रतिलोम प्रॉपर्टी आपकी कहलाती है, यानी बाय एडिटिव इनवर्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें आप जो भी यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं वो आपका लिखना यहाँ पर जरूरी रहता है, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पर ये चीजें यहाँ पर जरूर चेक करते हैं। ओके, तो जीरो प्लस ए यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ए हो जाता है, और जीरो प्लस बी भी क्या हो जाता है, बी। और ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, तो ये आपकी योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटीज यहाँ पर आपकी ये कहलाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसकी मदद से, इन दोनों की मदद से यहाँ पर आपने ए इक्वल टू बी को प्रूव कर दिया, बिल्कुल प्रूफ यहाँ पर आपने कर दिया। अब जैसे स्टेप में यहाँ पर आपने करा तो सेकंड वाले क्वेश्चन में भी आपको यही सेम स्टेप यहाँ पर आपको करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर आप बी वाला क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, यहाँ पे ए प्लस एक्स इक्वल टू बी प्लस एक्स, और इसकी मदद से हमें प्रूफ करना है ए इक्वल टू बी को प्रूफ करना है। तो बिल्कुल सिंपल होने वाला है, पिछले वाले क्वेश्चन की जैसे ही होने वाला है कि यहाँ पर ये दोनों आपके एक जैसे पहले हम ले लेते हैं, और जहाँ पर भी आपके एक्स दे रखा है उसके पास में हम माइनस एक्स को ले लेंगे। यहाँ पर भी एक्स दे रखा था, यहाँ पर भी माइनस एक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। वहाँ पर पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर एक्स था तो वहाँ पर हमने माइनस एक्स लिया, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड है, यहाँ पर आपके एक्स है, तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड यहाँ पर माइनस एक्स ही यहाँ पर लिया, जिससे हम यहाँ पर बाद में हम उसमें सहचारिता यानी एसोसिएटिविटी का यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपकी अप्लाई कर पाए। यहाँ पर हमने माइनस एक्स क्यों ले पाए, क्योंकि यहाँ पर आपका अगर एक्स यहाँ पर फील्ड में विद्यमान है यानी क्षेत्र में विद्यमान है, तो माइनस एक्स भी क्या है यहाँ पर आपका फील्ड में यानी क्षेत्र में विद्यमान यहाँ पर आपका होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए को हम लिख देते, फिर एक्स और माइनस एक्स को एक साथ लिख देते। कौन सा यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टीज होती है इसमें, सहचारिता की यानी बाय एसोसिएटिविटी। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर हम बी को ले लेते हैं और एक्स माइनस एक्स को हम एक साथ यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे एक्स माइनस एक्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जीरो। और इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती है आपके योज्य प्रतिलोम की यानी एडिटिव, यहाँ पर आपकी इनवर्स की, यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके बी प्लस जीरो भी यहाँ पर आपके हो जाएगा, और ए प्लस जीरो को हम ए लिख सकते हैं और बी प्लस जीरो को हम यहाँ पर बी लिख सकते हैं, यानी ए इक्वल टू बी आ चुका है। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई हमने, योज्य तत्समक की यानी एडिटिव, यहाँ पर आपके आइडेंटिटीज की हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगाई। तो इस हिसाब से हमारे यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, जो कि आपने देखा काफी सिंपल था। उसके बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि क्या है यहाँ पर क्रम अभिग्रहित। उसकी भी जो डेफिनेशन है काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ ली जाती है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वो भी काफी बार पूछ लिए यहाँ पर लिए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमारे क्रम अभिग्रहित क्या होता है इसे यहाँ पर समझते हैं। तो क्रम अभिग्रहित में यहाँ पर आपके चार यहाँ पर ऑर्डर आपको दी गई होती है। कौन कौन सी, पहले यहाँ पर नियम होता है, यहाँ पर आपके त्रिविभागी यहाँ पर नियम होता है। ये त्रिविभागी नियम क्या होता है कि अगर आपके यहाँ पर ए और बी यहाँ पर अगर आपका एफ में विद्यमान है तो इसका पहली कंडीशन होती है कि यहाँ पर आपके जो ए है वो ग्रेटर देन बी भी हो सकता है,
ए इक्वल टू बी भी होता है और यहाँ पर ए है वो यहाँ पर आपके लेस देन होता है यहाँ पर बी से, ठीक है। तो ये त्रिविभागीय यहाँ पर आपके नियम होते हैं। फिर आता है सेकंड यहाँ पर आपका ऑर्डर 2 यानी O2 देख सकते हैं, जो कि क्या संक्रामक नियम होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपका ए बी और सी तीनों ही अगर आपका फील्ड में विद्यमान है तो आपका जो ए है वो ग्रेटर होगा बी से, तथा यहाँ पर आपको जो बी है अगर वो ग्रेटर होता है सी से, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे इनकी दोनों की मदद से आपका जो ए है वो सी के क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर यहाँ पर आपके हो जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर आपकी ऑर्डर आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं O3 है यहाँ पर योज्य एकदिष्ट नियम। ये क्या होता है, यहाँ पर आपके अगर आपका ए और बी दोनों ही अगर आपके फील्ड में विद्यमान है तो इस कंडीशन में अगर यहाँ पर आपके ए है वो ग्रेटर होगा बी के, तो ए प्लस सी यहाँ पर किससे ग्रेटर होगा, बी प्लस सी से। ये दोनों कंडीशन में यहाँ पर आपके क्या होता है कि सी है वो एफ में यहाँ पर विद्यमान होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आती है आपकी ऑर्डर 4 होती है कि गुणन एकदिष्ट का नियम। इसमें क्या होता है कि अगर आपके ए बी और सी अगर आपके फील्ड में विद्यमान है तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपका ए है वो बी से ग्रेटर होगा और सी है वो आपके 0 से ग्रेटर होता है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपका जो ए सी है वो किससे ग्रेटर होगा, बी सी से यहाँ पर आपके ग्रेटर यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है क्रमिक क्षेत्र यानी ऑर्डर्ड फील्ड। इसके भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अभी हमने आपको जो क्रम अभिग्रहित की यहाँ पर आपको जो डेफिनेशंस बताई, इसके जो नियम बताए वो इसके अंदर ही यहाँ पर आपके आते हैं। इसी डेफिनेशन को पढ़िएगा कि एक क्षेत्र एफ क्रमिक क्षेत्र आपका तब यहाँ पर कहलाता है यदि क्रम अभिग्रहित, जो अभी हमने आपको जितने भी अभिग्रहित बताए कि यहाँ पर पालना करे, वह धनात्मक की पी एफ में यहाँ पर आपके विद्यमान हो। यानी जितने भी आपके क्रम अभिग्रहित के यहाँ पर रूल होते हैं वो इसके अंदर ही आपके अप्लाई होता है। और ये कौन सा यहाँ पर आपका क्षेत्र कहलाता है, क्रमिक क्षेत्र कहलाता है, यानी ऑर्डर्ड फील्ड कहलाता है। और इसके क्वेश्चंस आपको काफी यूनिवर्सिटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कुछ क्वेश्चन हम भी आपको यहाँ पर करवाने वाले थे। तो अब जो क्वेश्चंस कराने वाले वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और काफी बार यूनिवर्सिटी में एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस भी है, वैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्रमिक क्षेत्र यानी ऑर्डर्ड फील्ड का ही यहाँ पर आपके ये क्वेश्चन है, जो कि क्या है, यदि f आपका एक क्रमिक क्षेत्र है तथा x y z और t यहाँ पर ये चारों ही अगर आपको f में विद्यमान होते हैं यानी फील्ड में विद्यमान होते हैं, तो यहाँ पर आपको दो चीजें हैं वो यहाँ पर आपको प्रूफ करनी है। यहाँ पर आपको अगर x आपका यहाँ पर ग्रेटर होता है 0 से, तो माइनस x है वो यहाँ पर आपका किससे लेस देन होगा, यहाँ पर आपका 0 से होगा। इस बात का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर भी आपको इस प्रकार के सिंबल यानी इस प्रकार के चिन्ह मिलते हैं, यहाँ पर जहाँ दोनों तरफ यहाँ पर आपके ये होता है, तो यहाँ पर आपको क्या है इस कंडीशन को प्रूफ करना है, फिर इसकी मदद से यहाँ पर आपको इस कंडीशन को भी यहाँ पर प्रूफ करना होता है। इस बात का आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि जिस भी क्वेश्चन में आपको इस प्रकार की कंडीशन मिल जाती है वहां पर हमें दोनों तरफ से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पहले हम क्या करेंगे, एक्स जो हमारे ग्रेटर है 0, इसको इसकी मदद से हम यहाँ पर ये प्रूफ करेंगे कि जो आपको माइनस एक्स है वो लेस देन होता है 0 से। फिर इसके बाद में हम प्रूफ करेंगे कि माइनस एक्स अगर आपका लेस देन होता है 0 से, तो इसकी मदद से हम यहाँ पर x जो ग्रेटर देन होता है 0 से वो प्रूफ हम यहाँ पर करने वाले। और ये क्वेश्चन है काफी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा, क्योंकि इस साल भी आपके आने के काफी चांस यहाँ पर बने रहते हैं और काफी सिंपल यहाँ पर आपकी ये टॉपिक होता है। तो ये यहाँ पर पहला वाला प्रूफ करते हैं जो कि क्या है, x अगर आपका ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ पर हमें प्रूफ करते हैं सबसे पहले कि माइनस एक्स है वो लेस देन होगा 0 से। इसकी कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे यहाँ पर ये जो दे रखा है x ग्रेटर है 0 से, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं। और जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने करा था, जहाँ पर भी x दिया होता था वहां पर हम माइनस एक्स हम ले लेते थे, वैसे यहाँ पर भी हम 0 के पास में क्या ले लेंगे, माइनस एक्स हम यहाँ पर ले लेंगे। ये आप पर आपके कौन सा अप्लाई करेंगे, हम f आपका अगर क्रमिक क्षेत्र होता है तो इसमें ये हम ये चीज यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका x अगर आपको फील्ड में विद्यमान है तो यहाँ पर आपका माइनस एक्स भी किस में विद्यमान होगा, फील्ड में यहाँ पर विद्यमान होगा। ये सब आपको अच्छी तरह से पता, मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। फिर यहाँ पर आपके क्या आता है कि x और यहाँ पर जो आपके माइनस एक्स ये एक साथ दे रखा है, तो ये क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। यहाँ पर भी 0 प्लस माइनस एक्स से इसको हम यहाँ पर वैसा का वैसा रहने देते हैं, लेकिन जो आपका x प्लस और माइनस एक्स 0 बन गया, ये कौन सा प्रॉपर्टीज होती है, कौन सा प्रगुण होता है, यहाँ पर आपकी योज्य प्रतिलोम होता है, यानी बाय एडिटिव यहाँ पर आपके इनवर्स से ये हुआ है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे 0 प्लस और माइनस एक्स क्या बन गया, यहाँ पर आपकी माइनस एक्स यहाँ पर आ चुका है, 0 हट चुका है। यहाँ पर इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टीज लगती है, तो योज्य तत्समक की लगती है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी की यहाँ पर आपके लग जाती है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 0 है वो यहाँ पर आपका माइनस एक्स से क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है। तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि आपका जो माइनस एक्स है उसमें यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर माइनस एक्स है वो 0 से क्या है, लेस देन है। इस प्रकार भी हम इसे लिख सकते हैं। यानी एक तरह से यहाँ पर आप देखेंगे सिंबल किसकी तरफ है, 0 की तरफ। तो यहाँ पर हमने इस माइनस एक्स को इधर लिख दिया और यहाँ पर भी आपकी जो सिंबल है 0 की तरफ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके दोनों ही एक जैसे यहाँ पर आपके हो चुका है। यहाँ पर माइनस एक्स है वो लेस देन हो चुका है 0 से, यहाँ पर भी माइनस एक्स है वो लेस देन यहाँ पर 0 से हो चुका है। और ये क्या कर दिया, हमने
प्रूफ हमने यहाँ पर कर दिया, लेकिन ये क्वेश्चन अभी आपका पूरा प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि अब आपको इस माइनस एक्स यहाँ पर जो लेस देन है जीरो, इसकी मदद से यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना है कि एक्स है वो आपको ग्रेटर देन होता है जीरो से। ठीक है, अब ये भी बिल्कुल सिंपल होने वाला है, इसे भी आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसे हमें यहाँ पर प्रूफ करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो कंडीशन होती है जो दोनों तरफ से प्रूफ होती है, इसे हम कहते हैं विलोमता, हम यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इंग्लिश में हम इसे यहाँ पर कन्वर्सली यहाँ पर हम कहते हैं। ओके, इस बात का हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको ये लिखना भी जरूरी रहता है जिससे एग्जामिनर को अच्छी तरह से यहाँ पर पता लग सके जो आपकी कॉपी यहाँ पर चेक कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इससे विलोमता यहाँ पर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके जो माइनस एक्स से हम यहाँ पर अगर आपका लेस देन होता है जीरो, तो इस कंडीशन में यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसके लिए क्या करेंगे, जो माइनस एक्स यहाँ पर आपको दे रखा है तो इसके इधर क्या ले लेते, प्लस एक्स ले लेते। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता था, जहाँ पर भी प्लस एक्स दिया होता था हम वहाँ पर माइनस एक्स लेते थे दोनों तरफ। यहाँ पर पहले से माइनस एक्स दे रखा है तो इसको जीरो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ प्लस एक्स ले लेंगे, तो इधर भी प्लस एक्स ले लेते हैं और इधर भी प्लस एक्स हम यहाँ पर ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका एफ है वो एक कर्मी क्षेत्र होता है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपका एक्स अगर आपका एफ में विद्यमान है तो माइनस एक्स भी आपका फील्ड में यहाँ पर विद्यमान होगा। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो प्लस एक्स तो आपका रहता ही है। और ये जो कंडीशन हुई है किसकी मदद से हुई है, आपकी योज्य प्रतिलोम से हुई है, यानी एडिटिव इनवर्स से यहाँ पर हुई है। उसके बाद यहाँ पर जीरो प्लस एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी से हुई है, तो ये योज्य तस्मक से हुई है, यानी एडिटिव आपके आइडेंटिटीज से यहाँ पर आपकी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको जो एक्स है वो किससे यहाँ पर आपके ग्रेटर है, जीरो से, तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि एक्स किससे ग्रेटर है, जीरो से, वही हमने यहाँ पर रखा है। तो यहाँ पर हमने इसकी मदद से ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ कर दी, यानी दोनों तरफ ही आपका ये क्वेश्चन प्रूफ हो चुका है। तो ए वाला आपका जो क्वेश्चन है अच्छी तरह से प्रूफ हो चुका है, आपने यहाँ पर देख चुके हैं। अब बात करते हैं हम बी वाले क्वेश्चन पे, इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। बी वाला क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि क्या है, यहाँ पर अगर आपका x जीरो से ग्रेटर होता है तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि x इनवर्स भी वो ग्रेटर होगा जीरो से, फिर इसकी मदद से यहाँ पर आपको ये चीज़ यहाँ पर प्रूफ करनी पड़ेगी। तो ये यहाँ पर सबसे पहले कंडीशन ले लेते हैं कि यहाँ पर हमारा जो x है वो ग्रेटर है जीरो से। इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो x है वो नॉट इक्वल होगा जीरो से। क्या होगा, अगर आपका x अगर जीरो से ग्रेटर है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपकी कोई सी भी वैल्यू है, x की जगह 5 मान ले, ठीक है, अगर 5 आपसे जीरो से बड़ा होता है तो क्या 5 जीरो के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पर क्या होगा कि x है वो आपके जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ये हमने लिख दिया इस कंडीशन में। और यहाँ पर आपका जो x इनवर्स है वो किस में विद्यमान होगा, आपका फील्ड में यहाँ पर विद्यमान होगा। जिस प्रकार आपके जब x अगर आपका फील्ड में विद्यमान होता था और माइनस एक्स भी फील्ड में विद्यमान होता था, उसी प्रकार यहाँ पर अगर आपका x यहाँ पर अगर आपका f में विद्यमान है तो x इनवर्स भी किस में विद्यमान होगा, f में यहाँ पर बिलोंग आपके करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा x इनवर्स है वो लेस देन और इक्वल होता है हमारे जीरो से, ये हमने यहाँ पर माना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम दोनों तरफ इसे x से यहाँ पर मल्टीपल कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इधर x से मल्टीपल कर दिया, इधर भी x से मल्टीपल कर दिया। x और x इनवर्स क्या होता है, आपका 1 बना देता है। ये कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, आपकी गुणन प्रतिलोम की होती है, यानी मल्टीपल इनवर्स की होती है। इसकी मदद से यहाँ पर 1 आ चुका है। और x डॉट जीरो को हम वैसा का वैसा रहने देते हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, x डॉट जीरो आपका जीरो बन जाता है। इसकी भी प्रॉपर्टीज होती है, अगर आपका a डॉट जीरो होता है तो वो आपका जीरो बना देता है। इसकी प्रॉपर्टीज की मदद से यहाँ पर आपके आ चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको जो 1 है वो लेस देन आ रहा है यहाँ पर आपके जीरो से। ये हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। हमेशा आपका जो जीरो है वो 1 से आपके कम ही तो होता है, ज़्यादा थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर तो ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका जो जीरो है वो 1 से ज़्यादा है और बराबर भी नहीं हो सकता। यानी जो हमने यहाँ पर शुरुआत में ये कंडीशन मानी थी वो क्या थी, हमारी गलत थी। क्या थी, हमारी गलत थी, यानी जो कि विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ पर आपका a है वो ग्रेटर होता है आपका जीरो से। क्योंकि आपने कभी नहीं सुना होगा कि जीरो आपके 1 से बराबर है या जीरो आपके 1 से यहाँ पर बड़ा होता है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी जो हमने शुरुआत में माना था वो हमारा गलत था। तो अगर अतः हमारा माना हुआ क्या है, यहाँ पर गलत है, इसलिए इस कंडीशन में यहाँ पर आपके क्या हो जाता है, एस इनवर्स जो आपके यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जो एक्स इनवर्स है वो किससे ग्रेटर होगा, यहाँ पर आपके जीरो से ग्रेटर होगा। ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन को यहाँ पर करा है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस करने होते हैं तो हमें इस टाइप से यहाँ पर इसे करना होता है। कोई सी चीज़ हमें यहाँ पर माननी होती है, उसके उल्टी चीज़ यहाँ पर आपको मान लेनी होती है। अगर वो आपके बाद में गलत आ जाता है, यानी हमने जो शुरुआत में माना था वो गलत था, तो ऑटोमेटिक आपको वो कंडीशन प्रूफ हो जाती है। आई होप आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है कि अगर आपका एक्स लेस देन होता है, एक्स ग्रेटर देन होता है जीरो से, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा जो एक्स इनवर्स है वो भी किससे ग्रेटर हो जाता है, जीरो से हमारे ग्रेटर हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसका विलोमता यानी इसका जो कन्वर्सली प्रूफ करने के लिए अब इस एक्स इनवर्स लेस देन जो आपका ग्रेटर देन जीरो है, इसकी मदद से हमें यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई यहाँ पर प्रूफ करनी है। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा विलंबता क्या होगा, या अगर हमें यहाँ पर जो x है वो ग्रेटर होता है 0 से, तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि हमारा जो x इनवर्स है वो भी यहाँ पर हमारे 0 से ग्रेटर होगा। इसके लिए हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, x इनवर्स है हमारे 0 से ग्रेटर है। अगर हम इस इनवर्स के ऊपर भी एक इनवर्स और लगा दें, यहाँ पर आप देखेंगे इस जगह भी हम लगा सकते हैं, लेकिन 0 के ऊपर इनवर्स लगाएंगे तो वो दोबारा 0 बना देगा, इसलिए हमने यहाँ पर इसे दिखाया नहीं है। अगर आप इसके ऊपर इनवर्स लगाते हैं तो इनवर्स से इनवर्स आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यानी x यहाँ पर आपके बन जाता है। तो इससे क्या निकल जाता है कि x है वो यहाँ पर आपके 0 से यहाँ पर ग्रेटर होता है। तो हमने इसे दोनों तरफ यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। ये आपको हमने जो क्वेश्चन कराया काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी गया है यूनिवर्सिटी में, तो आप इसकी एक बार अच्छी तरह प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो पूरी बुक है प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड है। तो आपको एक बार यहाँ पर जो भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो इनको एक बार आपको इसकी जो नोट्स है आप बनाते जा रहे होंगे और इसकी एक बार आप प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा। और इसकी जो PDF है वो आपको हमारी जल्दी हमारी PDF स्टोर पे आपको प्रोवाइड हो जाएगी कुछ ही दिनों में। अभी यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि कर्मित क्षेत्र आपका अनंत क्षेत्र होता है, यानी शो दैट एन ऑर्डर्ड फील्ड इज एन इनफाइनाइट फील्ड, जो कि काफी ज्यादा यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं कि यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर जो फील्ड सेट यहाँ पर दे रखा है, यानी समुच्चय दे रखा है जिसमें खुद f यानी फील्ड यहाँ पर विद्यमान है, क्षेत्र साथ में यहाँ पर 3 द्विआधारी संख्या दे रखी है, वो एक क्या यहाँ पर आपका क्रमिक क्षेत्र यानी होता है, यानी ऑर्डर फील्ड होता है, जिसमें हम मानते हैं कि अगर आपका a और b है वो अगर आपका फील्ड में विद्यमान है, तथा हम मानते हैं कि यहाँ पर जो आपका a है वो नॉट है आपके इक्वल है यहाँ पर आपके b से। उसके बाद में यहाँ पर हम हमारी प्रॉपर्टीज लगाते हैं क्रम संबंध वाली यानी ऑर्डर रिलेशन वाली। वो क्या कहती है कि यहाँ पर अगर आपका एक तो फिर आपके a है वो ग्रेटर हो सकता है b से, या b हो सकता है ग्रेटर a से। तो हम इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये कंडीशन लेते हैं कि अगर आपका a है वो b से क्या होता है ग्रेटर होता है, जैसे कि यहाँ पर आप देखते हैं हम यहाँ पर ये कंडीशन ले लेते हैं कि अगर आपका a है वो अगर आपका b से ग्रेटर है तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। और ये यहाँ पर आपका किस में विद्यमान होगा, f में विद्यमान होगा। अगर आपका a और b दोनों ही f में विद्यमान है तो अगर आपका a b से ग्रेटर है और इसको हमने अल्फा माना तो अल्फा भी तो आपका f में विद्यमान होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा अगर आपका a f में विद्यमान है तो यहाँ पर हमारा जो हमने अभी बताया आपको कि अल्फा भी हमारा किस में विद्यमान होगा, f में विद्यमान होगा। तो इस कंडीशन में हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाता है कि a प्लस अल्फा भी हमारा किस में विद्यमान होगा, f में विद्यमान होगा। उसके बाद हमारे यहाँ पर कि अगर आपका a प्लस अल्फा अगर आपके f में विद्यमान है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो हाँ यहाँ पर हमारे अल्फा भी f में विद्यमान है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि यहाँ पर जिस प्रकार से ये a प्लस अल्फा बन गया उस प्रकार से यहाँ पर a प्लस अल्फा फिर प्लस अल्फा दोबारा बन जाएगा, यानी अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा। यहाँ पर आप देख सकते थे ये क्या बन चुका है आपका a प्लस 2 अल्फा, जो कि किस में विद्यमान होगा, आपका f में विद्यमान हो जाता है। उस प्रकार से हम यहाँ पर नेक्स्ट सिस्टम में बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा, a प्लस 2 अल्फा अगर आपका f में विद्यमान है तो अल्फा भी f में विद्यमान होगा, फिर दोनों जुड़ के क्या बन जाएगा a प्लस 3 अल्फा जो कि f में विद्यमान होगा। फिर उस हिसाब से यहाँ पर आपकी ये कंडीशन आगे अप्लाई होती जाएगी और आपके यहाँ पर ये निकलता जाएगा a प्लस 3 अल्फा फिर a प्लस 4 अल्फा, ये चलता ही जाएगा आपके कहाँ तक, n वैल्यू तक। यानी आप जितनी भी वैल्यू आगे सॉल्व करते जाएंगे आपकी ये वैल्यू निकलती जाएगी और कहाँ तक रहेगी, a प्लस n अल्फा अगर आपका किस में विद्यमान होगा, f में यहाँ पर आपके विद्यमान होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो a डॉट a प्लस अल्फा फिर a प्लस 2 अल्फा फिर यहाँ पर जो चलता जाएगा आपके a प्लस n अल्फा तक, और ये सभी आपके किस में विद्यमान होते हैं, f में विद्यमान होते हैं। लेकिन कोई से भी आपके दो है ये समान नहीं होते, यानी आपको इन दोनों में से कोई से भी दो, अगर आप इन दोनों की बात कर लेते हैं तो ये आपके दोनों एक जैसे नहीं होते हैं। कोई से भी दो की बात कर लीजिए वो दोनों एक जैसे हमारे यहाँ पर नहीं होते, तथा कोई भी दो समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम यहाँ पर इस कंडीशन में दो कंडीशन मानते हैं कि अगर हमारा m और n है वो किस में विद्यमान हो, n में यहाँ पर आपके विद्यमान हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं n यानी नेचुरल नंबर यहाँ पर आपके हो जाता है, तो इसमें विद्यमान हो यहाँ पर आपके। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर आपके अल्फा के साथ क्या लगाए, m लगाए, तो यहाँ पर a प्लस m अल्फा और यहाँ पर m प्लस n अल्फा हम यहाँ पर ले लेते हैं। इन दोनों को क्या रखते हैं हम, इक्वल हम यहाँ पर ले लेते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर आपके a से a यहाँ पर कट हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे m अल्फा इक्वल टू n अल्फा आ चुका है, और यहाँ पर से आपके अल्फा से अल्फा यहाँ पर कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका m इक्वल टू n यहाँ पर हमारे आ जाता है।
और अगर हमारे यहाँ पर आप देखेंगे m इक्वल टू n आ चुका है, तो अतः हमारा जो समुच्चय होगा यानी सेट होगा हमारा, जिसमें हमारे कौन कौन से अवयव विद्यमान थे यानी एलिमेंट्स हमारे विद्यमान थे। ए तो a था, a प्लस एल्फा था, a प्लस 2 एल्फा था, जो कि कहाँ तक जा रहा था, a प्लस n एल्फा था, जो आगे भी चलता जाता आपके, वो क्षेत्र आपका f का क्या होगा, अनंत उपसमुच्चय होगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा ये पूरा सेट यहाँ पर दे रखा है, जो समुच्चय दे रखा है, इसमें कितने सारे अवयव आ रहे हैं जो कि आगे तक यहाँ पर आपके चलते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसमें हमारे काफ़ी ज़्यादा हमारे यहाँ पर उपसमुच्चय हमें देखने को मिलेंगे, यानी सबसेट देखने को मिलेंगे, यानी अनंत हमें उपसमुच्चय यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमारा जो क्षेत्र f का अनंत उपसमुच्चय होता है ये, अतः आपको जो फलता है यहाँ पर आपका जो f है वो भी क्या होगा, यहाँ पर आपका अनंत क्षेत्र यहाँ पर आपका हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यानी इनफाइनाइट आपके फील्ड यहाँ पर हो जाता है। और यही तो हमें प्रूफ करना था, बिल्कुल प्रूफ करना था, जो कि यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो आज के हमने जितने भी क्वेश्चन कराए जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तो अभी बिल्कुल ही बेसिक वाले हमने आपको क्वेश्चंस कराए। जैसे यहाँ पर आपकी क्लासेस होती जाएगी तो हम आपको और अच्छे लेवल के यहाँ पर क्वेश्चंस लाने वाले हैं, जो कि काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए। तो अब ये जो पूरी सीरीज हमने स्टार्ट करी, इसे कंटिन्यू पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आपके लिए यहाँ पर बना दी है, और जल्दी हम आपके यहाँ पर जो आपकी डायनेमिक्स यानी गति विज्ञान वाली बुक है, साथ में स्टैटिक्स यानी जो स्थिति विज्ञान वाली बुक है, उसके भी यहाँ पर हम इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लाने वाले। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि काफी मेहनत के साथ आपके लिए यहाँ पर ये सीरीज लेकर आए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।